सुनते हैं कहानियां दहशत की। पहाड़ों के चारों तरफ कोहरा छाया हुआ था और सड़क बिल्कुल सुनसान थी। उसी सड़क पर एक कार तेज रफ्तार से भाग रही थी। कार के अंदर 4 लोग मौजूद थे, राहुल, मिनी, सपना और अजय। राहुल कार ड्राइव कर रहा था। वो सब एडवेंचर के शौकीन थे। अजय ने राहुल से कहा, शाम के 5 बज गए हैं, अब हमें कहीं रुकना चाहिए, धुंध बढ़ रही है। लेकिन हम कहाँ रुकेंगे? यहाँ आसपास कोई जगह नहीं ठहरने की। वैसे भी बस कुछ घंटों में हम गेस्ट हाउस पहुँच जाएंगे। तभी अचानक राहुल ने कार के ब्रेक दबाए। कार एक झटके से रुक गई। क्या हुआ? तूने कार क्यों रोक दी? वहाँ सामने देखो, कोई खड़ा है। वो तो मेरी नज़र पड़ गई, वरना नीचे ही आ जाता। कौन खड़ा है? हमें तो कोई नज़र नहीं आ रहा। यार चुपचाप चलो, हमें डराने की कोशिश मत करो, सपना बोली। यार सच में वहाँ कोई खड़ा था, रुको मैं देखता हूँ। वह कार से नीचे उतरता हुआ बोला, लेकिन आसपास कोई नहीं था। अजीब बात है, अचानक कहाँ गायब हो गया? राहुल कार के अंदर बैठते हुए बोला। अच्छा छोड़ो ये सब, अब जल्दी चलो वरना देर हो जाएगी, अजय बोला। ओके, राहुल कार स्टार्ट करते हुए बोला। दोस्तों, हमारी कार इस वक्त मनाली के ऊंचे पहाड़ों पर चल रही है। जैसे जैसे हम ऊपर जाएंगे बर्फ़ और ठंड बढ़ती जाएगी, तो सब तैयार हो जाओ। वैसे राहुल, तुझे उस गेस्ट हाउस का पता किसने दिया? मैंने गूगल पर सब जगह ट्राई किया, पर उस जगह का कोई नामो निशान तक नहीं मिला। उस गेस्ट हाउस का पता मुझे एक औरत ने दिया था फ़ोन पर। कौन थी वो? पता नहीं यार। क्या बात कर रहा है, हमें मरवाएगा? तू उसे जानता भी नहीं और हमें दिल्ली से यहाँ ले आया। एडवेंचर इसी को कहते हैं, मिनी और सपना ने हंसते हुए कहा। राहुल, तू एक दिन इस एडवेंचर में हम सबको मरवाएगा। तकरीबन 2 घंटे बाद उनकी गाड़ी एक आलीशान गेस्ट हाउस के सामने रुक गई। चारों ओर बर्फ़ ही बर्फ़ जमी हुई थी। इतना शानदार, ये तो लगता है अंग्रेज़ों के ज़माने का है, सपना बोली। वो चारों अंदर जाते हैं। रिसेप्शन पर एक बूढ़ा आदमी बैठा हुआ था। हमें रूम चाहिए। तभी पीछे से एक औरत की आवाज़ उनके कानों से टकराई। वर्षा के गेस्ट हाउस में आप लोगों का स्वागत है। बहुत दिनों बाद कोई मेहमान आया है और मेहमान को तो रूम ऐसे ही दिए जाते हैं, और आज तो पूरा गेस्ट हाउस खाली है। उन्होंने मुड़कर देखा, सामने एक खूबसूरत औरत ब्लैक साड़ी में खड़ी थी। वैसे आप लोगों के नाम क्या है? मैं राहुल और ये मेरे दोस्त अजय, मिनी और सपना। चलो मैं तुम लोगों के कमरे दिखा देती हूँ। थोड़ी देर बाद सब अपने अपने कमरे में थे। राहुल मिनी को ऊपर का रूम और अजय सपना को नीचे वाले पोर्शन में रूम दिया गया। सब खुश थे, लेकिन मिनी को यहाँ कुछ अजीब सा लग रहा था। क्या बात है मिनी, तुम इतनी परेशान क्यों हो? तुम्हें तो खुश होना चाहिए, राहुल बोला। पता नहीं क्यों राहुल, मुझे ये जगह ठीक नहीं लग रही। देखो ना, पूरे गेस्ट हाउस में हमारे अलावा और कोई भी नहीं है, और वो वर्षा अजीब सी है। आँखों में ऐसी चमक है जैसे इंसान की नहीं, भेड़िए की आंखें हों। तभी दरवाजे पर दस्तक हुई। राहुल ने जैसे ही दरवाज़ा खोला, सामने वर्षा खड़ी उसे अजीब नज़रों से देख रही थी। फिर रहस्यमयी मुस्कान के साथ बोली, तुम्हें तुम्हारा दोस्त नीचे बुला रहा है। क्या है ना, मौसम की खराबी की वजह से यहाँ नेटवर्क नहीं है। राहुल उसके साथ नीचे की ओर जाने लगा कि अचानक वर्षा उससे लिपट गई। उसका चेहरा भयानक हो गया। उसने अपने नुकीले दांत राहुल की गर्दन में पेवस्त कर दिए। राहुल की तेज चीख गूंजी और वो ज़मीन पर गिर पड़ा। अरे, ये तो राहुल की आवाज़ है, सपना बोली। शायद वो किसी मुसीबत में है। तुम यहीं रुको, मैं देखता हूँ। और हाँ, दरवाज़ा बंद कर लेना। अजय तेज़ी से उस दिशा की ओर भागा जिधर से राहुल की चीख सुनाई दी थी। वहाँ पहुंचकर उसने देखा, राहुल ज़मीन पर मुर्दा हालत में पड़ा है और उसका चेहरा बिल्कुल सफ़ेद पड़ चुका है। ऐसा लग रहा था जैसे उसके शरीर से सारा खून निचोड़ लिया गया हो। अचानक राहुल की निगाह छत की ओर गई और खौफ से उसका चेहरा सफ़ेद पड़ गया। वर्षा भयानक रूप लिए हुए छत से चिपकी हुई थी।
इससे पहले कि अजय संभलता, वर्षा ने उस पर छलांग लगा दी। थोड़ी देर बाद वो भी ज़मीन पर मुर्दा पड़ा था। उधर सपना बेचैनी से कमरे में टहल रही थी। तभी दरवाजे पर दस्तक हुई। कौन है? सपना, मैं हूँ, दरवाज़ा खोलो। अजय की आवाज़ सुनकर सपना ने दरवाज़ा खोला तो दरवाजे पर वर्षा शैतानी मुस्कुराहट लिए खड़ी थी। तुम? अजय कहाँ है? अजय सही जगह पर पहुँच गया है, अब तुम्हारी बारी है। बहुत एडवेंचर करने का शौक़ है ना तुम लोगों को? वो सपना को जकड़ते हुए बोली। कौन हो तुम? छोड़ो मुझे। देखते ही देखते सपना का शरीर सफ़ेद पड़ गया और वो ज़मीन पर गिर पड़ी। तभी वर्षा की निगाह घबराई हुई मिनी पर पड़ी, जो राहुल को तलाशती हुई नीचे आ गई थी। मिनी सब कुछ देख चुकी थी। उसने बाहर की तरफ दौड़ लगा दी। पीछे से वर्षा की आवाज़ आई, तुम यहाँ से कहीं नहीं जा सकती। हम सब अब यहाँ साथ रहेंगे। सालों से मैं तन्हा थी। मिनी पागलों की तरह बस भागे जा रही थी। तभी किसी से टकराकर गिर गई। उसने देखा सामने राहुल, सपना और अजय खड़े थे। वह उठी और फिर भागने लगी, क्योंकि वो जानती थी कि उसके दोस्त मर चुके हैं। अचानक उसे सब कुछ घूमता हुआ महसूस हुआ और वो चकराकर ज़मीन पर गिरकर बेहोश हो गई। थोड़ी देर बाद उसे महसूस हुआ कि कोई उसे उठा रहा है। वो उठकर बैठ गई, मगर ये क्या? वो तो उसी जगह थी जहाँ पहली बार राहुल ने कार रोकी थी। मिनी ने देखा पास में ही एक शख्स खड़ा उसे घूर रहा था। कौन हो तुम? मैं एक भटकती हुई आत्मा हूँ। मैं और मेरे दोस्त भी आए थे यहाँ एडवेंचर के शौक़ में। हम सब मारे गए। मैंने तुम लोगों को एक इशारा दिया था कि आगे मत जाओ, लेकिन खैर, वैसे तुम्हें पता है तुम क्यों बच गई? क्योंकि वर्षा सुबह 5 बजे के बाद उस गेस्ट हाउस से बाहर नहीं निकल पाती। वो कौन सी जगह है? मिनी ने पूछा। बस ये समझ लो, वो एक अदृश्य गेस्ट हाउस है। बस वो जिसे बुलाए उसे ही नज़र आता है, और जो यहाँ आ जाता है वो वापस नहीं जा पाता। तुम्हारी किस्मत अच्छी थी जो तुम बच गई। इस तरह की कहानियों का मकसद अंधविश्वास को बढ़ावा देना नहीं है। कहानियाँ तो सिर्फ मनोरंजन के लिए होती हैं। एंजॉय करें, पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब करें। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए खुदा हाफिज़।